3 साल बाद अब शाका बदले के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर मजनू ने गांव पर कब्जा जमा लिया है और आधा DHA उसकी नापाक इमारत बन चुका है। शाका काली घाटियों से निकलकर बादलों को चीरते हुए अपने मिशन की तरफ रवाना होता है। गांव के मुख्य द्वार पर ताला लगा था तो शाका ने पास का एक पुराना पेड़ चुना और शेर की तरह उस पर चढ़ गया। छुपते छुपाते वह गांव के अंदर घुस आया। वहाँ उसने वेश बदल लिया, एक थका हारा मजदूर बन गया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी बिजली अब भी चमक रही थी। वह जुल्म का तमाशा देख रहा था और चुपचाप अपने ही लोगों की मदद कर रहा था। मजनू अपने ताजमहल जैसे महल से सब कुछ देख रहा था और जहरीली हंसी हंस रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उस पर कयामत टूटने वाली है। शाका वेश बदलकर मजनू के महल में घुस गया और सीधे उस जगह पहुंच गया जहां किसी की भी जान जा सकती थी। मजनू का बाथरूम, जहां उसका लफंगा बेटा नहा रहा था और गा भी रहा था। शाका ने उसे खामोशी से खत्म कर दिया और उसकी लाश मजनू के कमरे के बीचों बीच फेंक दी। सुबह जब मजनू नींद से जागा तो उसने अपने बेटे की लाश देखी और गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी फौज शाका के पीछे लगा दी, लेकिन शाका तो महल के पीछे ही छुपा हुआ था। एक एक करके उसने मजनू के बॉडीगार्ड्स की धुनाई की। फिर आई कुंग फू मास्टर शाबो की कुटाई की बारी और उसके बाद गार्ड नंबर 1 से लेकर 101 तक सबकी बैंड बजा दी। आखिर में सिर्फ मजनू बचा था। उसने गोली चलाई और शाका घायल हो गया, लेकिन शाका ने भी एक तीर निकाला और मजनू के सीने के पार कर दिया। तभी गांव वाले अंदर आए और मिलकर उस जालिम लाल दैत्य को मौत के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद गांव में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। शाका बन गया गांव का असली हीरो। गांव वालों ने उसके लिए एक राजमहल जैसा घर बना दिया और लाखों में एक लैला का रिश्ता भी शाका से तय हो गया।